जब सूर्य पृथ्वी को निगल जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी का भाग्य सिक्के के उछाल पर टिका हुआ है। 5 अरब साल में हमारा सूर्य एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा। पृथ्वी बचेगी या नहीं, यह एक खुला सवाल है, मेलिंडा सोरेस फुर्ताडो ने कहा। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, मेडिसन के एक खगोल भौतिकीविद डॉक्टर कहते हैं, निश्चित रूप से पृथ्वी को सूर्य द्वारा निगल लिया जा सकता है और नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ परिदृश्यों में पृथ्वी बच जाती है और सौर मंडल में आगे धकेल दी जाती है। अब एक नज़दीकी ग्रह प्रणाली ने हमारे ग्रह के ब्रह्मांडीय भविष्य के बारे में सुराग दिए हैं। लगभग 57 प्रकाश वर्ष दूर 4 ग्रह एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करते हैं जो 10 अरब वर्ष पुराना है, सूर्य से 2 गुना पुराना, और पहले से ही अपने जीवन के उन्नत चरणों में है। स्टीफन केन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, रिवरसाइड में ग्रहों की जीवन क्षमता में विशेषज्ञता रखने वाले खगोल भौतिक विज्ञानी ने हाल ही में मॉडल बनाया है कि क्या हो सकता है जब 1 अरब साल में तारा लाल दानव बन जाएगा, तो ओल्ड प्रणाली के ग्रहों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने पाया कि अधिकांश आंतरिक ग्रह जलमग्न हो जाएंगे, लेकिन सबसे बाहरी ज्ञात ग्रह, जिसकी कक्षा शुक्र के समान है, बच सकता है। तारे की बढ़ती उम्र के कारण इसके विस्तार का मॉडल बनाना आसान हो जाता है और यह हमारे ग्रहीय तंत्र के भविष्य का अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। जॉनथन जिंक ने कहा, यह एक बहुत ही दिलचस्प पेपर है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक खगोल भौतिकीविद डॉक्टर के एस अगर हम तारकीय विकास के विभिन्न चरणों में अधिक प्रणालियां पा सकें, तो हम संभवतः ये पता लगा सकेंगे कि क्या होने वाला है। जब कोई ग्रह डूब जाता है तो मृत्यु शीघ्र हो सकती है। 2022 में रिकॉर्डो यार्जा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज के एक तारकीय खगोल भौतिक विज्ञानी ने अनुकरण किया कि क्या होता है जब कोई लाल विशालकाय ग्रह किसी ग्रह को निगल जाता है। उन्होंने पाया कि यदि ग्रह तारे के काफी करीब से शुरू होता है, तो उसकी कक्षा तेजी से क्षय होती है। तारे के वायुमंडल में गैस ग्रह पर खिंचाव पैदा करती है और ग्रह तारे में और भी गहराई तक डूबता रहता है, यार्जा ने कहा। कुछ 100 वर्षों के भीतर अधिकांश ग्रह नष्ट हो जाएंगे। किशाले डे ने कहा कि हाल ही तक किसी ग्रह पर जीवन के इन अंतिम क्षणों को कभी भी सीधे तौर पर नहीं देखा गया था। लेकिन 2020 में डे की टीम ने 12,000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे को अस्थायी रूप से कुछ 100 गुना अधिक चमकीला होते देखा। ये चमक इतनी मंद थी कि किसी अन्य तारे के साथ विलय से नहीं आई होगी। लेकिन यह एक ग्रह के आकार के भोजन द्वारा उत्पादित होने के लिए बिल्कुल सही तीव्रता थी। डे और उनके सहयोगियों ने मई में टीम ने अनुमान लगाया कि बृहस्पति से कई गुना ज्यादा भारी ग्रह इस ग्रह की चपेट में आ गया है, क्योंकि 10 अरब साल पुराना ये तारा लाल विशालकाय ग्रह में तब्दील होने लगा है। डे ने कहा, यह हमारे सौरमंडल का भविष्य है। जब हमारा सूर्य जैसा मुख्य अनुक्रम तारा, जिसे जी प्रकार का तारा या पीला बौना भी कहा जाता है, अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो उसके केंद्र में परमाणु सम्मिलन को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे तारा अन्य ईंधन स्रोतों की ओर मुड़ता है और द्रव्यमान खोता है, उसका केंद्र गर्म होता जाता है और लाखों वर्षों में उसका वायुमंडल फूल जाता है। अंततः हमारा सूर्य अपने वर्तमान आकार से 300 गुना से अधिक चौड़ा हो जाएगा। ये बढ़ता हुआ सूर्य बुध और संभवतः शुक्र को निगल जाएगा, इससे पहले कि यह इतना बड़ा हो जाए कि यह पृथ्वी की कक्षा के करीब पहुंच जाए, एक खगोलीय इकाई या ओ के रूप में जानी जाने वाली दूरी। लेकिन यह और भी आगे तक फैल सकता है, एंटोनिनो लांजा ने कहा। कुछ मॉडलों में इटली के कैटेनिया के एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के खगोलशास्त्री ने कहा, यह मंगल को भी अपनी चपेट में ले सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्य अनिश्चितता यह है कि उम्र बढ़ने के साथ सूर्य कितना द्रव्यमान खो देगा। ये जितना अधिक होएगा, इसकी अंतिम त्रिज्या उतनी ही छोटी होगी। उन्होंने कहा, यह बहुत कम ज्ञात है। फिलहाल हमारे सबसे अच्छे अनुमानों से पता चलता है कि सूर्य 0.85 और 1.5 खगोलीय इकाई के बीच कहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे तारा अपना द्रव्यमान खोता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का कमजोर खिंचाव पृथ्वी की कक्षा को बढ़ाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा ग्रह निगलने से बच सकता है। पृथ्वी का भविष्य देखने के लिए खगोलशास्त्री एलियन ग्रह प्रणालियों से भरे क्रिस्टल बॉल की ओर रुख करते हैं। उनका लक्ष्य सूर्य जैसे तारे खोजना है जो जल्द ही लाल दानवों में बदल जाएंगे या अभी अभी बड़े हैं। यही कारण है कि रो कोरोना बोरेलिस, एक निकटवर्ती पीला बौना तारा जिसके बारे में माना जाता है कि वह अपने धूप जीवन के अंत तक पहुंच रहा है, ने केन का ध्यान आकर्षित किया।
इसके 4 ज्ञात ग्रहों में से 3 तारे के करीब परिक्रमा करते हैं, जो हमारे सूर्य के चारों ओर शुक्र के पथ के भीतर है। सबसे बाहरी ग्रह, जिसका वर्ष 282 दिनों का होता है, शुक्र की कक्षा के समान है। केन का विश्लेषण पिछले महीने प्रकाशित हुआ दर्शाता है कि बढ़ता हुआ तारा 3 आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। उन दुनियाओं में से सबसे भीतरी ग्रह, जिसे चट्टानी माना जाता है और जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 4 गुना है, कुछ 100 वर्षों में वाष्पित हो जाएगा। केन ने कहा, प्लाज्मा ग्रह को अत्यधिक गर्म कर देता है और इसे अनिवार्य रूप से टूटने का कारण बनता है। यहाँ तक कि सतह पर मौजूद चट्टानें भी पिघल जाएंगी। अगला ग्रह, बृहस्पति, द्रव्यमान वाला गैस दानव, इतना बड़ा है कि यह अंदर की ओर सर्पिल होगा और वाष्पित होने के बजाय तारे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा अलग हो जाएगा। तीसरा ग्रह, एक छोटा नेपच्यून, द्रव्यमान वाला ग्रह, संभवतः भी निगल लिया जाएगा और वाष्पित हो जाएगा। लेकिन सबसे बाहरी ग्रह, जो नेपच्यून के द्रव्यमान के बराबर है, बच सकता है। जैसे जैसे तारा फैलता है, ये कई हजार वर्षों तक ग्रह को अस्थायी रूप से अपने में समाहित कर लेगा। इस दौरान अत्यधिक तापमान ग्रह की सतह को भून देगा, लेकिन ग्रह खुद बच जाएगा क्योंकि इस दूरी पर तारे का वायुमंडल बहुत घना नहीं है। फिर तारा सिकुड़ेगा और एक बार फिर फैलेगा, फिर से कई सहस्राब्दियों तक ग्रह को अपने में समाहित कर लेगा। अगर ग्रह बिलाव के चूहे की तरह खिलवाड़ किए जाने पर भी बच सकता है, तो यह वायुमंडल से बाहर निकल सकता है क्योंकि तारा आखिरी बार सिकुड़ता है। तो इसके पास बचने का एक मौका है, केन ने कहा। केन, ग्रह की संभावनाओं और हमारी अपनी दुनिया के लिए उनके क्या मायने हो सकते हैं, इस बारे में आशावादी हैं। उन्होंने कहा, मुझे संदेह है कि पृथ्वी बाहर की ओर बढ़ेगी, और यह बच जाएगी। यदि कोई ग्रह निगलने से बच सकता है, तो उसके जीवन के लंबे होने की संभावनाएं आशाजनक हैं। जब हमारा सूर्य जैसा कोई तारा लाल विशालकाय में फैल जाता है और अपनी बाहरी परतों को गिरा देता है, तो अंततः केवल एक घना, सफेद गर्म तारकीय शव बचता है जिसे सफेद बौना कहते हैं। इन पिंडों में मूल तारे के आधे से ज्यादा द्रव्यमान होता है, जो पृथ्वी के आकार के क्षेत्र में समाहित होता है। उन्हें खरबों वर्षों तक जलते रहना चाहिए। पिछले 2 दशकों में वैज्ञानिकों ने मुट्ठी भर एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। ये ग्रह अपने तारे के लाल विशालकाय चरण से बच गए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे। कुछ ग्रह, जो बड़े गैस दिग्गज होते हैं, संभवतः अपने तारे से बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें निगला नहीं जा सका, जबकि अन्य को तारे के दम घुटने के कारण बाहर की ओर धकेल दिया गया होगा। खगोलविदों ने इस बात के भी सबूत देखे हैं कि कुछ ग्रह इतने भाग्यशाली नहीं थे प्रदूषित सफेद बौनों के रूप में, जो कि ग्रहों से जुड़े तत्वों जैसे मैग्नीशियम और लोहे से समृद्ध हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा चल रहे अवलोकनों से सफेद बौनों की परिक्रमा कर रहे दर्जनों और एक्सोप्लैनेट सामने आने की उम्मीद है। JWST व्हाइट ड्वार्फ के कुछ अवलोकनों का नेतृत्व करने वाली लिम्बाच ने कहा कि ये ग्रह प्रणालियां भले ही असामान्य लगें, लेकिन फिर भी रहने योग्य हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि किसी ग्रह की सतह पर व्हाइट ड्वार्फ के आसपास एक जगह होती है जहां आपको तरल पानी मिल सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वातावरण है। विकसित सौर प्रणालियों के अधिक अवलोकन तथा केन जैसे अधिक मॉडल हमारे अपने भाग्य के बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे ग्रह की मृत्यु निश्चितता से दूर एक पासा फेंकने जैसा है। मनुष्य पृथ्वी की सतह से बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं, लेकिन आज से 5 अरब साल बाद हमारी दिशा में देखने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रह को हमारे सूर्य की अंतिम सांसों के साथ चलते हुए देख सकता है, या शायद प्रकाश की एक संक्षिप्त चमक में गायब हो सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।